आज एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना के विषय में आपको बताता हूं। और यह घटना इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, घटित हुई, जिसमें एक 18 वर्षीय बच्ची, जिसका नाम बताना ज्यादा उचित नहीं है, जिसने अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला लिया, क्योंकि वह 2 युवकों की धमकियों से परेशान थी। अब यहां एक सवाल बनता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। इस तरह के अपराध समाज में अनवरत क्यों बढ़ रहे हैं? इन पर कोई लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? जो यह घटना हुई है, उस घटना ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को चिंता में डाल दिया है, झकझोर दिया है। इस पूरे मामले को हम और आप समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। बच्ची एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ इंदौर में रहती थी। उसको रीवा के 2 युवक, जिनमें एक का नाम शाहिल था और दूसरे का गोलू, लगातार धमकियां दे रहे थे, लगातार उसे परेशान कर रहे थे, लगातार उसे मानसिक पीड़ा दे रहे थे। क्यों? वो कहते थे कि अगर बच्ची ने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसे जान से मार देंगे। यह सुनकर आप सोच सकते हैं कि एक युवा लड़की पर क्या बीतती होगी जब उसे इस तरह की धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। किस मानसिक पीड़ा से वह गुजर रही थी। उस बच्ची के पिता, जिनका नाम हनुमान पांडे है, ने बताया कि उनकी बेटी घर पर अकेली थी। उसकी मां 3 साल पहले इस संसार से चली गई है। उसकी बड़ी बहन नागपुर में है। कोमल का एक भाई भी जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी बहन के पास गया हुआ था। इस स्थिति में वह लड़की अकेली थी और उसे किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिल पा रहा था। वह लड़की ने इन 2 लड़कों की धमकियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। मामला रीवा का है, इसलिए उन्हें वहीं जाकर शिकायत करनी होगी, ऐसा पुलिस ने कह दिया था। यह सुनकर आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जो मानसिक तनाव में है, उसे इस तरह की जवाबी कार्रवाई से कितनी निराशा हाथ लगी हुई होगी। इसके बाद उसके पिता हनुमान पांडे ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन वहां से भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे सुरक्षा तंत्र में कोई बड़ी कमी है, जो इस तरह की घटनाओं को रोकने में असफल साबित हो रही है। लड़की की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। वह अकेली थी, उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। धमकियों के चलते वह इतनी परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या का कदम उठाने का निर्णय ले लिया। यह एक गंभीर मुद्दा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम
अपने आसपास के लोगों की मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। इस घटना ने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब किसी को मदद की आवश्यकता होती है तो हमें आगे आकर उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अकेला और असहाय महसूस ना करे। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो मानसिक तनाव और दबाव का सामना कर रहे होते हैं। हमें उन्हें सुनने और समझने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसे वातावरण तैयार करें जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे। लड़की के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यह जरूरी है कि पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमारे कानून और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। क्या हमें ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस घटना ने हमें यह याद दिलाया कि मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से लेना कितना महत्वपूर्ण है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को सुरक्षा और समर्थन मिले। हम सब मिलकर इस दिशा में कदम उठाएं। यदि आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक तनाव का सामना कर रहा है तो उसकी मदद करें। हमें एकजुट होकर के यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो। यहां पर एक चीज समझने की है कि जब उस लड़की ने इंदौर में थाने में जाकर के अपना आवेदन दिया, पुलिस से निवेदन किया कि ये दो लड़के हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं काटी? चलिए मान लेते हैं कि वो लड़के, साहिल नाम का लड़का, गोलू नाम का लड़का रीवा का था, तब क्या जीरो पर कायमी नहीं हो सकती थी? जीरो पे कायमी करके वहां नहीं भेजा जा सकता था? रीवा के पुलिस को नहीं दिया जा सकता था? यदि पुलिस ने समय रहते त्वरित कोई निर्णय ले लिया होता तो शायद यह बच्ची आज इस संसार में होती। यह किस तरह की पुलिसिंग है, यह किस तरह का कानून है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़की को इंदौर में परेशान किया जा रहा था तो इंदौरी थाने तो जाएगी। ठीक है, वो लोग बाहर के थे, रीवा के थे, तो अब क्या रीवा में ही एफआईआर होनी थी? है ये समझ से परे की बात है। फिलहाल उस बच्ची के पिता को न्याय मिले, उस बच्ची की आत्मा को तभी सुख मिलेगा जब उसे प्रताड़ित करने वाले ये साहिल और गोलू को के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। और साथ में जांच का विषय यह भी होना चाहिए कि उन पुलिस वालों ने उस लड़की की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की, उसे रीवा के लिए क्यों कहा? हो सकता था यदि पुलिस सक्रिय हो जाती तो शायद यह स्थिति ना होती। फिलहाल इस तरह की घटनाएं का जो ग्राफ है वह लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे फिर कोई ऐसा निर्णय ना ले। लेकिन यह निर्णय अपने आप में ही गलत है,
क्योंकि यदि कोई समस्या थी तो उसका सामना करना था, उससे लड़ना था, चाहे वह साहिल होता, चाहे वह गोलू होता, और चाहे फिर वह पुलिस वाले ही क्यों ना होते जिन्होंने उसको टरका दिया था। खबर के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। जरूरत है अपने मानसिक स्थिति को ठीक बनाए रखने की, और जरूरत है गलत का विरोध करने की। फिलहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि अब पुलिस सक्रिय होकर जिनके कारण उस बच्ची ने निर्णय लिया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कराने हेतु ठीक से चालान पेश होगा और उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें सजा होगी। और साथ में इंदौर के एसपी, आईजी, डीआईजी और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब से भी एक निवेदन है कि उन पुलिस वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करें जिन्होंने उसे रीवा जाने की सलाह दी थी, जिससे वह कमजोर पड़ गई थी, जिससे वह टूट गई थी। लगातार उन लड़कों की धमकियां और जिनसे उम्मीद थी पुलिस वालों से, उन्होंने अपना किनारा कर लिया यह कह करके कि मामला रीवा का है, जबकि मामला इंदौर का था। वो लड़के रीवा के रहने वाले थे, तो क्या लड़की रीवा जाएगी वहां एफआईआर करवाने? ये इंदौर में भी हो सकती थी। कुछ नहीं हो सकता था तो जीरो पे कायम ही कर सकते थे। तब शायद यह लड़की इतनी ना टूटती, इतनी ना खुद को असहाय महसूस करती, जिससे उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक का निर्णय लेना पड़ता। पुलिस को अपनी पुलिसिंग में यहां पर त्वरित कार्रवाई हेतु अपने आप को तैयार करना होगा, तब शायद फिर कोई ऐसा न करे।